Hey everyone, welcome back. In today's video, we will do the remaining theorems from the chapter circle and these are also important theorem. I really hope आपने previous videos देख लिए होंगे. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से थ्योरम्स कर सकते हो. और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो. ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. चलिए थ्योरम करते हैं. देखिए थ्योरम नंबर 9.5 क्या है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. इट मींस अगर टू कोड्स आपस में इक्वल हैं, अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से सेम दूरी पर होंगी. विच मींस इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन यू हैव टू प्रूव दैट ओ एल इज इक्वल टू ओ एम. ठीक है, तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं क्या कि सेंटर से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ताकि हमारे पास एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो जाए. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल बन जाएगा तो हम कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है टू प्रूव वो क्या है, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम. ओके, नाउ प्रूफ देखिए. अब देखिए ओ एल जो है एक परपेंडिकुलर है. ठीक है, ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी. अब देखिए जो परपेंडिकुलर वाली थ्योरम थी ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, वो यहाँ यूज होगी क्या कि अगर सेंटर से अगर हम किसी कोड पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा. विच मीन्स इफ ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी विच इंप्लाइज ए एल इज इक्वल टू एल बी और यू कैन राइट ए एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ऑल्सो हियर वी कैन राइट बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास, जो भी हमारे पास गिवन था उसकी हेल्प से ये कंडीशंस आ गई. अब देखिए हमारे पास जो ए बी है और ए बी और जो सी डी है, ये दोनों जो हमारी कोड्स हैं ये आपस में इक्वल है ना. सॉरी मैंने यहाँ गलती से बी लिख दिया था. ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, गिवन है ना हमारे पास. अगर ये दोनों इक्वल हैं विच इंप्लाइज इनका जो हाफ होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा. हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. तो इन दोनों कंडीशंस को हम अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन देगी, विच इंप्लाइज जो ए एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी. दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. दैट बाय यूजिंग दीज थ्री कंडीशंस वी गेट ए एल इज इक्वल टू Cm and this will be your fourth equation. अब देखिए हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हम इनको कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल COM, तो इसमें देखिए जो OA है वो OC के इक्वल है क्योंकि क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल. ठीक है, उसके बाद देखिए AL जो है वो CM के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अगेन जो एंगल ये वाला है कितना है, 90 डिग्री का. तो एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMC विच इज इक्वल टू बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, तो देखिए ये अगर एंगल 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज. तो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो ट्राइंगल AOL होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COM के. ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं विच मीन्स जो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो विच इंप्लाइज बाय यूजिंग CPCT रूल जो OL होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OM के. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 9.6 करते हैं और वो इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है. देखिए 9.6 थ्योरम क्या है, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. अगर हमारे पास टू कोड्स हैं ए बी और सी डी और सेंटर से ये जो है वो इक्विडिस्टेंट है, यानी ओ एल जो है वो इस पर ओ एम के इक्वल दे रखा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा. ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर विच मीन्स ओ एल इज इक्वल टू ओ एम. रिजल्ट टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव कि जो ए बी कोड होगी वो सी डी के इक्वल होगी. प्रूफ देखिए,
अब देखिए अगर OL जो है वो परपेंडिकुलर है AB कोड के एंड OM अगर CD कोड के परपेंडिकुलर है, अगेन बाय यूजिंग द थ्योरम जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, परपेंडिकुलर अगर हो सेंटर से अगर किसी कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। विच मीन्स as OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD, which implies AL is equal to half of AB and CM is equal to half of CD। ये जो दो कंडीशंस है हमारे पास ये आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, we will write in triangle AOL and triangle COM। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो AO है वो किसके इक्वल है, CO के, क्योंकि क्या है दोनों रेडियाई हैं सर्कल की। ओके, OL जो है वो OM के इक्वल दे ही रखा है। ऑल्सो ये जो एंगल है कितना है 90 डिग्री का, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल CMO विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय यूजिंग दीज थ्री कंडीशंस, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी और वो इक्वल है, ठीक है। विच मीन्स हम RHS रूल लगा सकते हैं। सो वी विल राइट बाय RHS congruency rule, triangle AOL is congruent to triangle COM। अगर ये दोनों आप ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो जाते हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी कंग्रेंट हो जाएंगे, विच मीन्स ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल भी हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल तो थी ही, विच इम्प्लाइज AL इज इक्वल टू CM बाय यूजिंग CPCT रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाती है, अब देखना हमारे पास ये कंडीशन थी कि जो AL थी वो हाफ ऑफ AB के इक्वल होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू half of CD using 1 and 2, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 दे देते हैं नाम और इसको लिख लेते हैं 2, ओके, विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू CD, ओके। तो चलिए इस थ्योरम के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं एंड आई रियली होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी। आई रिपीट, ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें RHS रूल यूज हुआ है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।